चौथी ब्लू बुलेट इसको भी हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। क्या पूछ रहे हैं? वाई आर द कॉइल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। पूछ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक टोस्टर होते हैं जिसमें आप ब्रेड को सूखा करते हो, और इलेक्ट्रिक आयरन जिससे आप इस्त्री करते हो, उसमें जो स्प्रिंग्स लगी हुई होती है, हीटिंग मटेरियल जो लगा हुआ होता है, उसमें हम एलोय मतलब मिश्र धातु मिक्स मेटल्स को क्यों यूज़ करते हैं, प्योर मेटल को क्यों नहीं? बड़ा ये आसान है। अगर हम प्योर मेटल को यूज़ करते हैं तो प्योर मेटल का टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वो पिघल जाता है वो काफ़ी नीचे होता है। तो प्योर मेटल जल्दी से पिघल जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगी गर्मी पैदा होने से पहले ही। कुछ टेम्परेचर पे जाके ही पिघल जाएगा, सर्किट टूट जाएगी। हमें सर्किट को टूटने नहीं देना है और गर्मी ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है। तो इसी वजह से प्योर मेटल को हम यूज़ नहीं करके मिश्र धातु मिक्स्ड मेटल्स या फिर एलॉयज को हम यूज़ करेंगे, ताकि वो सर्किट है वो टूटे नहीं, पिघले नहीं, और ज़्यादा गर्मी हम उससे ले पाए। तो उसी वजह से इसी क्वेश्चन को सीबीएसई ने 2018 में भी कुछ इस तरीके से पूछा था। वाई आर अलॉयज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस? इलेक्ट्रिक हीटिंग जो डिवाइसेस है उसमें एलॉयज क्यों यूज होते हैं? गिव रीजंस। तो हम अच्छे से इसको रीजन करेंगे। The coils of electric toasters, electric irons and other heating devices are made of an alloy rather than a pure metal. ये पूरा ही क्वेश्चन इन लोगों ने फिर से छाप दिया। Because the resistivity of an alloy is much higher than the pure metal. प्योर मेटल के कंपैरिजन में एलोय की रेजिस्टिविटी जो एक स्वभावगत या फिर कैरेक्टरिस्टिक है, वो काफ़ी ज़्यादा रहती है मेटल के कंपैरिजन में, प्योर मेटल के कंपैरिजन में। पॉइंट एक। दूसरा पॉइंट, एन एलॉय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन और बर्न। एलॉय जो होता है जिसमें हम मेटल्स मिक्स करते हैं, वो ऑक्सीडाइजेशन मतलब उस पे जंग जल्दी से नहीं लगता, और बर्न यानी कि वो पिघल नहीं जाता जल्दी से इजीली, इवन एट हाई टेम्परेचर। बड़े ही ऊंचे टेम्परेचर पे भी वो पिघलता नहीं है। अगर वो रेड हॉट हो गया तब भी नहीं। इसी वजह से हम एलॉय यूज करना पसंद करते हैं, विच मीन्स दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज मच हायर देन अ प्योर मेटल। अगर प्योर मेटल 150 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाएगा तो उसी मेटल में मिक्स किया कुछ और मेटल और एलॉय बनाया, तो वो एलॉय 800 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं पिघलेगा। तो ये एक एडिशनल एडवांटेज है। पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, प्योर मेटल का रेजिस्टेंस काफ़ी कम रहता है, जबकि एलॉय का रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। कुछ किस्सों में रेजिस्टेंस भी कम होता है। उसके लिए आपको प्योर केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा, तब जाके आप इस चीज़ को समझेंगे। बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टिविटी की वजह से। एट हाई टेम्परेचर्स अलॉय डू नॉट मेल्ट रेडिली। बहुत ऊंचे टेम्परेचर तापमान पे भी एलॉय है वो जल्दी से पिघलते नहीं है। देयरफॉर एलॉयस आर यूज्ड इन हीटिंग एप्लियंस। तो उसी वजह से एलॉय को हम जो चीज़ में गर्मी चाहिए उसमें हम यूज़ करेंगे, सच एज इलेक्ट्रिक टोस्टर में यूज़ कीजिए, इलेक्ट्रिक आयरन में यूज़ कीजिए, और भी 2-4 एप्लीकेशंस है जिसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में हीटर में भी एलॉयस हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, तो गर्मी के लिए वो लोग एलॉय यूज़ करते हैं। अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। 5वीं बुलेट सीने पे लेने के लिए तैयार।